नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकतंत्र की जीत के लिए तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जनता ने अपने वोट से तय कर दिया कि जब जब जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान होती है, वो कितने भी बड़े तानाशाही सत्ता में बैठे हो, वो उनको उखाड़ कर फेंकने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जनता के आगे ना धन बल खड़ा हो पाता है और ना ही बाहुबल। सोचिए किस तरीके से लगातार सरकार जो है 400 पार का आंकड़ा पार करने का दावा कर रही थी और बहुमत की सरकार बना के संविधान बदलने की बात कर रही थी, संविधान में संशोधन करने की बात कर रही थी। लेकिन सोचिए बीजेपी का उन तमाम जगह से सुपड़ा साफ हो गया है जहां जहां उसने संविधान बदलने की बात कही थी। प्रधानमंत्री के लिए खुद बनारस का चुनाव जीतना ही उनके गले की फांस बन गया था और कैसे उन्होंने बनारस की अपनी सीट बचाई, ये काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला रहा। और 24 के लोकसभा चुनाव ने यह तय कर दिया कि आप अगर मजबूती से मैदान में डटे रहते हैं, सच्चाई के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, तानाशाही के खिलाफ लड़ते हैं, तो आपकी जीत देर सवेरी सही लेकिन आपकी जीत जरूर तय होगी। सोचिए नगीना की हॉट सीट मानी जा रही थी। उत्तर प्रदेश के नगीना से चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो वहां से भारी बहुमत से जीत हासिल कर चुके हैं और इसके साथ साथ तमाम राज्यों से भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। कन्नौज में भाजपा का सुपड़ा साफ, मैनपुरी, रायबरेली, नगीना, आजमगढ़, बाराबंकी, सीतापुर, गाजीपुर, बस्ती, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। सोचिए ये दावा कर रहे थे 400 पार का, मोदी का भी एम फैक्टर काम नहीं आया। मंचों से लगातार मछली, मटन, मुसलमान, मजार, मंगलसूत्र, यहां तक कि मुजरा भी करा दिया। देश के प्रधानमंत्री ने मंचों से महात्मा गांधी को भी लपेट दिया था। लेकिन सोचिए देश के प्रधानमंत्री के लिए खुद का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और अब भाजपा सरकार सत्ता में भले ही आए लेकिन सोचिए प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी नहीं बन पाएंगे। आदिवासी समाज की भी बहुत बड़ी जीत हुई है। राजकुमार राउत, भारत आदिवासी पार्टी, सोचिए किस तरीके से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर लोगों ने अच्छी खासी जीत हासिल की है। सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। लेकिन सोचिए स्मृति ईरानी बार बार ताल ठोक कर कह रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से सीधा देश से फरार हो जाएंगे, लेकिन मैडम का बोरिया बिस्तर अपने ही संसदीय क्षेत्र से बंद गया है। और भरतपुर से विजय कांग्रेसी प्रत्याशी संजना जाटव ने चुनाव जीतने के बाद यूं मनाया जश्न। सोचिए एक महिला के तौर पे, एक शेड्यूल कास्ट महिला की ये जीत है और कैसे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जा रही है। नगीना की लोकसभा उत्तर प्रदेश की हॉट सीट में से नगीना चंद्रशेखर आजाद जीत चुके हैं। तमाम लोग बधाइयां दे रहे हैं और पंजाब से भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। वहां से भी बहुजन नेता कांग्रेस पार्टी से चरणजीत सिंह चन्नी ने जीत हासिल की है। लोकसभा सांसद चंद्रशेखर को एक बधाई तो बनती है, तो नफरत के खिलाफ, जातीय दंगों के खिलाफ, धार्मिक उन्माद के खिलाफ इस बार जनता ने जो है अपना वोट दिया है। तमाम लोग चंद्रशेखर को बधाइयां दे रहे हैं। सोचिए चंद्रशेखर का राजनीतिक करियर 2014 में शुरू हुआ था। 11 साल बाद उनकी लंबी संघर्ष के बाद उन्होंने जीत हासिल की है और इस बार वो सड़क की आवाज को संसद पहुंचकर मजबूती से लड़ेंगे। सोचिए हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो लगातार संघर्ष करे, बहुजन समाज की आवाज को ताकत दे। चंद्रशेखर आजाद ने भारी बहुमत से नगीना की लोकसभा सीट का चुनाव जीत लिया है। काशीराम जी राजनीति फिर से खड़ी होती दिख रही है। चंद्रशेखर ने आज एक बिल्कुल नए सिरे से बहुजन राजनीति की नींव रखी है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को मिला जीत का सर्टिफिकेट। नगीना लोकसभा से बने सांसद। तमाम लोग जो हैं वो खुशी से फूले नहीं समा रहे। बहुजन समाज गदगद हो रहा है। दलितों का नेतृत्व खत्म करने का भैया ने प्रयास किया था। चंद्रशेखर ने टिकट मांगा नहीं था, उल्टा चंद्रशेखर के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर दिया था। चंद्रशेखर ने साबित कर दिया कि नगीना के 6 लाख मुसलमान मुबारक
बात के काबिल है। उन्होंने मेन स्ट्रीम पार्टियों को धता बताकर साधारण बहुजन चिंतक को भारतीय संसद भेजना होगा तो तमाम लोगों की जो मेहनत है वो सफल होती हुई नजर आ रही है। भीम आरवी चंद्रशेखर आजाद को मिली जीत का सर्टिफिकेट। नगीना लोकसभा सीट से एसपी प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद को विजय घोषित कर दिया गया है। सोचिए, और उनको जीत का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। ये जीत सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज की है, जो एक लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। जिस तरीके से हाथरस कांड हो, चाहे कृषि बिल लाना हो, तमाम जगहों पर चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो लगातार पहुंचकर बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करते रहे और अब ये आवाज सड़कों से उठकर संसद जाएगी। बीजेपी का धनबल बाहुबल काम नहीं आया, आप संसद में उठाएंगे क्षेत्र के मुद्दे। जीत के करीब है भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी। तो सोचिए, लगातार जो टैबू था कि बिना धन के बिना बल के कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है, सोचिए चंद्रशेखर आजाद हो, उन्होंने अपने दम पर, समाज के दम पर ये चुनाव जीत हासिल कराकर बता दिया कि चुनाव जीतने के लिए आपको हौसले की ज़रूरत होती है, आपको समाज की एकता की ज़रूरत होती है। लेकिन सोचिए, ये जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा है। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है वो भारी वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर उनको बधाइयाँ दे रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद आज अपने सोशल अकाउंट से जनता को आभार करने के लिए 7 बजे लाइव भी आने वाले हैं। तो सोचिए, ये जीत जो है बहुजन समाज की है। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार जो 400 पार का आंकड़ा था वो उनका आंकड़ा पार नहीं हो पाया है। बहुमत की सरकार बनाना चाहते थे, संविधान में तमाम संशोधन करना चाहते थे, वो सब धरा का धरा रह गया। मैडम ईरानी के लिए खुद की संसदीय सीट बचाना भी मुश्किल था, जबकि वो राहुल गांधी को देश से बाहर भगाना चाहती थी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।